नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज फिर लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, नई नॉलेज, नई जानकारी के साथ। तो आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख के आज का टॉपिक आप समझ ही चुके होंगे कि जियो स्पेयर के बारे में तो आप सभी लोगों को पता है, लेकिन ये ब्रेव ब्राउज़र क्या है? दोस्तों, ब्रेव ब्राउज़र क्या है, क्या नहीं है, ये तो हम वीडियो के अंत में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि ब्रेव ब्राउज़र का एक टोकन भी है दोस्तों, जिसका नाम है वेट बेसिक अटेंशन टोकन। जो है वो आप मार्केट के अंदर चाहे तो आज एक्सचेंज पे जाके खरीद सकते हैं, उसको ट्रेड कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को पता है कि हमारा एक ज़रूरी काम होता है। वो ज़रूरी काम क्या होता है दोस्तों? वो ज़रूरी काम होता है कि हम अपने कुछ भाइयों के कमेंट पढ़ते हैं, उनकी परेशानी सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं, ताकि वो मोटिवेट रह सके और ज़्यादा से ज़्यादा जियो कॉइन अर्न कर सके। क्योंकि जब जियो जो है वो बीटा वर्जन के अंदर है दोस्तों, तो बहुत सारी परेशानियां लोगों को फेस करनी पड़ रही है। कभी ऐप नहीं चल पा रही, कभी कॉइन नहीं मिल पा रहे हैं, तो बहुत इसलिए लोगों को मोटिवेट करना ज़रूरी है। तो हम भी कुछ भाइयों के कमेंट पढ़ लेते हैं। मिस्टर नेहाल, सर एक्सचेंज पर कब आ रहा है? मिस्टर नेहाल, एक्सचेंज पर तो ये अभी नहीं बता सकता कब आएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 2026 में फरवरी के बाद जो सेशन होगा संसद का, उसके बाद शायद आपको इसके वाइट पेपर देखने को मिल जाए। वाइट पेपर नहीं तो इसका ओरिजिनल वर्जन देखने को मिल जाए। उसके बाद ही हम इसकी बात आगे कर पाएंगे। उससे पहले मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। फिलहाल इसका ओरिजिनल वर्जन आने दीजिए, उसके बाद ही बात करेंगे। अभी 2026 फरवरी तक तो भूल जाइए, उससे पहले कुछ होगा। मिस्टर ग्रोक, रवि जी मेरा आधार कार्ड से 2 सिम लिए हुए हैं और उसे चला रहे हैं, उसमें दोनों में कॉइन अर्न कर रहे हैं। आगे चलकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ग्रुप भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दोनों सिम अलग अलग फ़ोन में चलनी चाहिए। ऐसे नहीं आप एक ही फ़ोन में चला रहे हो और एक से लगे हुए हो। RG569, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन वीडियो, थैंक यू मेरे भाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर, थैंक यू मेरे भाई। फैजल खान भाई, 550 कॉइन है। फैजल भाई, ये अगस्त के बता रहे होगे आप तो। अगस्त में तो मुझे भी अभी 3-4 दिन से कॉइन नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रही है ऐप के अंदर, देखते हैं बाकी क्या होता है। सिराज अनवर भाई, भाई मैं ही वीडियो चलाता हूँ मेरे भाई, लव्स आपके लिए हैं भाई। ऐड भी देखता हूँ और रीड वाले ऑप्शन में भी टाइम देता हूँ, फिर भी 50 प्लस ही मिलते हैं। जियो फिट, जियो मैसेज, जियो स्पेस सारे ऐप चलाते हैं भाई। सिराज अनवर भाई, अगर आप सब कुछ कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको 50 कॉइन मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब मेरी कोई अंबानी से कोई सेटिंग है या अंबानी से मेरा कोई रिलेशन है जो मुझे ज़्यादा जियो कॉइन मिल रहे हैं? पहले तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं सिराज भाई, मुझे भी 3-4 दिन से जियो कॉइन नहीं मिल रहे हैं। अगर आप ये इसी मंथ की बात कर रहे हैं तो हो सकता है। पर सिराज भाई, आप एक काम करना, नेक्स्ट कमेंट आप जब भी करें तो आप अपने मंथ के हिसाब से मुझे पूरे मंथ, जनवरी में कितने अर्न करें, फरवरी में कितने अर्न करें, मार्च में कितने अर्न करें, एक बार कमेंट के अंदर ये लिख के बता देना, ताकि मैं इन चीज़ों को और देख सकूँ और एनालाइज कर सकूँ। तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि इतना सब कुछ तो आप वैसे ही कर रहे हैं। एक ID 12,694.47 को, बिल्कुल ये देखिए ये मेरे से भी आगे हैं मैम, जो भी है बहुत बढ़िया। भानुदास, देखते तो हो लेकिन कुछ बोलते नहीं हो। वाह भाई वाह, वाह भाई, मेरे कमेंट 2 दिन से रिप्लाई नहीं दिया। भानु भाई, मैं आपके लिए ना वीडियो का यहाँ पे ये वीडियो का ये फोटो लगा रहा हूँ, सिर्फ स्पेशली आपके लिए ये करा मैंने भाई, क्योंकि मैंने रात को जाके भी चेक किया था, मैंने आपका कमेंट देख लिया था। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं किसी चीज़ को देखूँ और मैं उसको इग्नोर कर दूँ? ये तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ी चीज़ें आप भी एनालाइज करिए, चीज़ें देखिए भाई। भानु भाई, ऐसा नहीं है कि सामने वाले पे सारी चीज़ें ब्लेम कर दो। आप मेरे प्लेटफॉर्म पे हो, इसलिए मैं इतनी मेहनत करके ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे होते तो कोई आपका कमेंट देखना तो क्या इग्नोर कर देता? फिर आप क्या करते? आप थोड़ी सी मेहनत करिए, वीडियोस को अच्छे से देखिए। और ये वाला वीडियो का मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को जाके देखिए, मैंने आपके कमेंट का जवाब दिया है। भाई, सब लोग आके मेरे को ब्लेम कर रहे हो, लेकिन ये नहीं कि खुद भी कुछ चीज़ें देख लो, कुछ चीज़ें समझ लो। भाई साहब, सब कुछ बता दिया आपने, लेकिन ये नहीं बताया जियो ब्राउज़र पर करना क्या है और आपने क्या करके इतने कॉइन अर्निंग किए। भाई, अगर RK ब्रो, अगर मैंने सब कुछ बता दिया है तो फिर बचा क्या? एक बात बताइए, मैं भी तो यही सब कुछ कर रहा हूँ। थोड़ी मेहनत आप भी करिए, ऐसे नहीं कि बस वीडियो चला के, जैसे ब्राउज़र में वीडियो चला के छोड़ रहे हैं वैसे ही यहाँ पे भी कर रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ तो उनको सीखना आपको पड़ेगा। एक एक बंदे के घर जाके मैं उसको जियो कॉइन अर्न नहीं करवा सकता कि मैं आपके पास आऊँ और आपको बोलूँ ऐसे करिए ऐसे करिए। मैं यहाँ पे वीडियो बना के डालता हूँ, आप वीडियो में देखिए आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, आप क्या गलती कर रहे हैं, वो चीज़ें आप सही करिए। 4-5 दिन 7 दिन में आपको भी जियो कॉइन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आते हैं हम हमारे आज के मेन टॉपिक के ऊपर, जो रहने वाला है दोस्तों कि ब्रेव ब्राउज़र क्या है, ब्रेव ब्राउज़र किसने बनाया, क्यों बनाया
और सबसे बड़ी बात कि मैं आज इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसकी क्या ज़रूरत आ गई, जबकि हम तो जियो स्पेयर की बात कर रहे हैं, ब्रेव ब्राउज़र में क्यों उठा के लेके आया हूँ आज। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेव ब्राउज़र किसने बनाया। तो ब्रेव ब्राउज़र बनाया भाई ब्रेंडन ईच ने, जो जावा स्क्रिप्ट के फाउंडर है और सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के अंदर यूएस में बहुत अच्छा नाम है। अब बात करते हैं कि क्यों बनाया गया था। दोस्तों इसलिए बनाया गया था क्योंकि आप जब भी किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट क्या होती है, हमारे डेटा को ट्रैक करती है। ध्यान रखना दोस्तों, मैं जो वर्ड यूज़ करता हूँ डेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये मैं शुरू से यूज़ करता आ रहा हूँ, मेरे पहले वीडियो से, फर्स्ट वीडियो से मैं इसी के ऊपर फोकस हूँ कि डेटा एक बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाली जो लड़ाइयाँ हैं वो सारी डेटा के ऊपर ही होगी, और जो जियो स्क्वायर की बात मैं करता हूँ बार बार, वो डेटा की ही लड़ाई है। तो यहाँ पे भी देखिए बात वही आ रही है घूम के, लेकिन ये बात होती है बहुत पीछे, अभी मैं बताऊँगा आपको कब। तो इसको क्यों बनाया गया था, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट क्या होती है, हमारे डेटा को ट्रैक करती है कि हम क्या देखना पसंद करते हैं, हमें किस तरह की चीज़ें देखना पसंद है। फिर वो उस हिसाब से हमें ऐड दिखाती है और हमारी कुछ चीज़ें चोरी भी करती है। तो वो प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए उन्होंने इस चीज़ को बनाया। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर कि मैं आज इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। हमारा तो सब्जेक्ट होता है जियो स्पेयर, हमें तो उसी के बारे में बात करनी चाहिए। फिर मैं ये नया चीज़ क्या उठा के लेके आया हूँ, ब्रेव ब्राउज़र। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये आया कब था और इसने क्या किया और क्या नहीं किया। तो ये सबसे पहले आया था 2016 के अंदर, ब्रेव ब्राउज़र को मार्केट में लाया गया था। 2016 के मंथ था जनवरी। अब एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों कि 2016 के जनवरी के अंदर ही ब्रेव ब्राउज़र आया, और आज हमारी किस्मत देखिए हमें 9 साल बाद कहाँ लेके आई है, 2025 की जनवरी के अंदर ही जियो स्पेयर का ब्राउज़र भी आया है। अब चीज़ें थोड़ा सा आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। जब ब्रेव ब्राउज़र आया तब इसने पूरे दुनिया में तहलका मचाया कि भैया एक नई प्राइवेसी, नई सिक्योरिटी, सारे फीचर्स के साथ कोई ब्राउज़र आया है जो हमारे को सिक्योर करेगा। तो उस टाइम पे जब ब्रेव ब्राउज़र को आप यूज़ किया करते थे, जैसे आज हम जियो ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, जियो स्पेयर को यूज़ करते हैं, तो हमें उसके बदले रिवॉर्ड में कुछ टोकन मिलते हैं। तो मेरे उस टाइम पे कुछ दोस्तों ने मुझे इसके बारे में बताया था, बोले कि आप इसे यूज़ करोगे तो आपको भी कुछ टोकन मिलेंगे। लेकिन मैंने कहा ये क्या है यार, फालतू की झंझट। मैंने कहा क्या उठा के ले आए हो आप, हटा इसको, क्या मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने 1 साल तक इसके ऊपर मेहनत करी। 2016 में ये आया और फिर आता है 2017 का टाइम। 2017 के अंदर इसका कॉइन लॉन्च हुआ जिसे बेट नाम से जाना गया, बेसिक अटेंशन टोकन। तो जिन लोगों ने 2016 के अंदर इस ब्राउज़र को सिर्फ यूज़ किया, कुछ नहीं किया, ब्राउज़र आप कोई सा भी दूसरा भी तो यूज़ कर ही रहे हो, आप इंटरनेट तो वैसे भी यूज़ कर ही रहे थे। तो जिन्होंने उस टाइम पे यूज़ किया, किसी ने $3000 कमाए, किसी ने $5000 कमाए, किसी ने $7000 भी कमाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जियो स्पेयर में के भी ऐसा ही होगा, क्योंकि दो अलग अलग कंट्री की बात है, एक इंडिया है, एक अमेरिका है। अमेरिका के अंदर रूल्स रेगुलेशन इन चीज़ों को पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हैं, इंडिया में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट इसके फेवर में कोई रूल्स लेके नहीं आएगी तब तक हम इसके बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन ऐसा होगा ज़रूर, क्योंकि जो चीज़ें अमेरिका में होती हैं वही चीज़ें इंडिया के अंदर भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है लोगों को, क्योंकि वो भी डेमोक्रेसी है और हम भी डेमोक्रेसी है। दुनिया में दो ही तरह की विचारधारा चलती है दोस्तों, एक डेमोक्रेसी और एक कम्युनिस्ट। तो अगर आपको कुछ सीखना होगा तो आप डेमोक्रेसी से सीखोगे, ना कि कम्युनिस्ट कंट्री से जाके कोई चीज़ें सीखोगे। तो अब बात करते हैं हम, इत्तेफाक देखिए वो भी जनवरी और ये भी जनवरी। अब 2025 जनवरी के अंदर जियो स्पेयर आया है, और बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि भैया ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। मैं खुद कहता हूँ भाई ये आज की डेट में कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये सिर्फ एक टोकन है, और उस टोकन की आप वैल्यू हम कुछ बता भी नहीं सकते जब तक इसका ओरिजिनल वर्जन ना आए। लेकिन बात यही है दोस्तों कि आज आपको जब चीज़ फ्री में मिल रही है, क्या भरोसा आगे जाके उसका क्या हो जाए। तो जो चीज़ें आपको आज फ्री में मिल रही हैं उसका फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जियो कॉइन अर्न करिए, क्योंकि जैसे ब्रेव ब्राउज़र ने किया है हो सकता है जियो स्पेयर भी ऐसा ही कर दे। क्योंकि आने वाले टाइम, एक कंडीशन मैंने इसके अंदर और पढ़ी थी दोस्तों, जैसे ब्रेव से बैट के अंदर चीज़ें चेंज हुई। मैंने अपने पुराने किसी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया भी था कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन में एक चीज़ लिखी हुई है, और मैंने ये वर्ड भी यूज़ किए थे कि जिसे आज हम जियो कॉइन के नाम से जान रहे हैं, अगर फ्यूचर में इसका नाम चेंज हो जाए, चाहे अनंत अंबानी रख ले अपना नाम या उसके हाथी का नाम रख ले, कुछ भी रख ले XYZ,
तो भी इन टोकन की वैल्यू रहेगी। ये एक बहुत सॉलिड पॉइंट है दोस्तों। मतलब अगर वो चाहते तो चीज़ें बदल सकते थे कि भैया जैसे ही हम इसका नाम बदलेंगे या हम इस चीज़ को चेंज करेंगे तो इन टोकन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन उन्होंने अपनी साफ साफ लिखा हुआ है कि नहीं भैया, अगर कुछ भी हम नाम चेंज करते हैं या कुछ भी चीज़ें चेंज करते हैं तो भी इन टोकन की वैल्यू वही रहेगी, वही चीज़ें पावर इनके पास रहेगी। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जियो कॉइन अर्न करिए। ब्रेव ब्राउज़र की हिस्ट्री के बारे में अगर आप में से कुछ लोग जानते हैं तो मुझे बताइएगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मुझे भी 3-4 दिन से जियो कॉइन नहीं मिल रहे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम उसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं कर रहे कि हम इतना लोड लें, इतनी परेशान हो। जब मिलने होंगे तो ऑटोमेटिकली सभी को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मुझे भी मिलेंगे और आपको नहीं मिलेंगे, सबको मिलेंगे। बस मैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कहता हूँ, अगर वो चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपको जियो कॉइन ज़्यादा से ज़्यादा अर्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर कमेंट के अंदर। थैंक यू वेरी मच।